मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो अगर आप नहीं जानते हैं तो कभी भी साइबर ठग का शिकार आप हो सकते हैं। तो आप अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो खुद को और अपने पूरे परिवार को, समाज को साइबर ठग से बचा सकते हैं। तो देखिए क्रमबद्ध कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। और जब एक तो आप पहले बचे कि साइबर ठग हो ही ना आपको, और अगर हो जाए तो भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे स्टेप्स को जो है फॉलो करें और अपना पैसा वापस आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका जो है साइबर ठगी हो गया है, आपके साइबर फ्रॉड हो गया है, उस कंडीशन में आप जीरो एफआईआर करवा सकते हैं। जीरो एफआईआर मीन्स साइबर ठग में एक चीज जानिएगा दोस्तों कि जैसे ही आपका फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड का 1-2 घंटा जो होता है, 2-3 आवर जो होता है, इसको पीक टाइम कहते हैं। ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस समय सबसे पहले आप 1930 एक नंबर है, साइबर फ्रॉड से संबंधित जो है एक नंबर है 1930 1930 एक नंबर है। इस नंबर पर आप सबसे पहले कॉल करके, जैसे ही आपका साइबर फ्रॉड हुआ है 1930 नंबर पर कॉल कर दे। स्पष्ट याद रखें 1930। उसके बाद आप जीरो एफआईआर करवा सकते हो। जीरो एफआईआर का मीनिंग होता है आपका आपका बीएनएसएस की धारा 173 स्पष्ट रूप से जीरो एफआईआर दर्ज करने का या दर्ज करवाने का क्या देता है, अधिकार देता है। अब जीरो एफआईआर क्या होता है, पहले जब थाना आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि थानेदार जो है वो बहाना बना देता होगा कि ये कांड जो हुआ है, ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो साइबर क्राइम हुआ है, वो हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है। इस आधार पर जो है वो क्या करता था, वो बहाना बनाकर आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता था। जीरो एफआईआर जो नया बीएनएसएस आया है उसमें प्रावधान किया गया है कि जीरो एफआईआर के तहत आप किसी भी थाना में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है 1930 पर जो है कॉल करके शिकायत दर्ज करा दे। उसके बाद नजदीकी जो थाना है, जो सबसे नजदीक का आपका थाना है, वहां जाकर क्या करें, वहां जाकर एफआईआर करवा दे। थानेदार ये बहाना नहीं बना सकता है अब कि वो हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है। उसके बाद आपको जिस चीज से हुआ है, मीन्स अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट, या आपको ईमेल किया है, या व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, तो ये सारे मीन्स चाहे वह बैंक अकाउंट का जो है ट्रांजैक्शन का वो क्या हो, वो स्क्रीनशॉट हो, व्हाट्सएप मैसेज हो या ईमेल हो, ये सारे आपका प्राथमिक साक्ष्य के रूप में गिने जाएंगे। और ये कोर्ट में जो है क्या होंगे, ये प्राथमिक साक्ष्य होंगे। और इसके आधार पर आप क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर अनुसंधान करके क्या कर सकता है, अगर जैसे ही संबंधित डिवाइस मीन्स जो फ्रॉडर है, जो फ्रॉड किया है, वो डिवाइस से किया होगा, वो डिवाइस क्या करेगा, वो डिवाइस को पुलिस तुरंत जब्त करेगी। जैसा ही उसको पता होगा कि इस डिवाइस के द्वारा जो है क्या किया गया है, इस डिवाइस के द्वारा फ्रॉड किया गया है, तो उस डिवाइस को अगर पुलिस को पता हो जाता है या आपको पता हो जाता है तो आप उसका सूचना किसको दीजिएगा, उसकी सूचना आप पुलिस को दे। पुलिस उस डिवाइस को क्या करेगी, जब्त करेगी। धारा 107 कहता है कि आपके पैसे किसी बैंक अकाउंट में है, मीन्स आपको पता हो गया, मीन्स आपका फ्रॉड हुआ है, आपको पता हो गया है कि इस नंबर पर क्या है, इस नंबर पर मेरा जो है, इस अकाउंट पर जो है मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ है। आप उस अकाउंट को क्या कर सकते हैं, उस अकाउंट की जानकारी आप पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस क्या करेगी, फौरन बिना ट्रांसफर पैसा हुए उसको फ्रीज करवाएगी। क्या करवाएगी, उसको फ्रीज करवाएगी। जैसे ही बैंक अकाउंट फ्रीज होगा आपका पैसा उसमें सुरक्षित रह जाएगा। और पैसा जब सुरक्षित रहेगा तो आप क्या करेंगे, एडवोकेट के माध्यम से मजिस्ट्रेट से आदेश करवाएंगे
कि इसमें मेरा आपको सारा वो क्या देना होगा, सारा वो सूचना देना होगा कि ये ट्रांसफर हुआ पैसा इसी अकाउंट में है, ये मेरा है। तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट आदेश देगा और वो पीड़िता को पैसा क्या हो जाएगा, पीड़िता को पैसा वापस हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आपको ठगी हो तो 3 स्टेप जरूर अपनाएं। एक 1930 नंबर पर कॉल करें। दूसरा एक साइबर क्राइम का पोर्टल है cybercrime.government.in, इस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, cybercrime.government.in पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक EFIR का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है आप क्या करेंगे, आप इस ऐप पर जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक FIR भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये 3 स्टेप अपनाने के बाद आपके पैसा का 100% वापसी की गारंटी होगी। क्योंकि जैसा ही आप 1930 नंबर पर कॉल करेंगे, आप जिस अकाउंट पर आपका पैसा ट्रांसफर हुआ होगा उसको क्या करने का, उसको फ्रीज करने का प्रोसेस करना शुरू कर देगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें यही करना है कि आपको 1930 पर कॉल कर देना है। तो इस तरह करने के बाद आपकी पैसा की वापसी के पूरी 100% गारंटी होगी। अब यहां देखते हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो क्या करे। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आपने शिकायत दर्ज किया और जो है वो कार्रवाई करने से मना कर रहा है। मीन्स अब 0 FIR करवाने गए फिर भी वो नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करें, उस कंडीशन में आप बता सकते हैं उसको कि सर धारा 173 तहत अब 0 FIR का प्रावधान कर दिया है नया कानून में, और उसके तहत अब ये नहीं है कि आपका क्षेत्राधिकार में होगा, आपका थाना क्षेत्र में होगा तभी FIR कर सकते हो। अब FIR कहीं भी किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका वरिष्ठ पदाधिकारी जो DSP होगा, SP होगा, उसको आप रिटेन में शिकायत कर सकते हैं। फ्रॉड के सारे विवरणी देते हुए आप किसको शिकायत कर सकते हैं, आप वरिष्ठ पदाधिकारी जो DSP है, SP है या DIG है, उसको भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी चीजें, आप मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि SP को शिकायत आपने किया, SP ने आपके बातों को नहीं सुना, उस कंडीशन में फ्रॉड से संबंधित सारे विवरणी को देते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट अपने एडवोकेट के माध्यम से मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं। मजिस्ट्रेट फिर वो सारे आपके आवेदन को सुनेगा, समझेगा और फिर SP के माध्यम से क्या करेगा, उस पर FIR दर्ज करने और अनुसंधान के द्वारा फिर आपको पैसा वापस करने का वो क्या देगा, आदेश देगा। उसके बाद एक बताइए कि पुलिस ऐप पर आप EFIR कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वरिष्ठ पदाधिकारी को शिकायत करना नहीं चाहते हैं या मजिस्ट्रेट को आवेदन देना नहीं चाहते हैं, और ये जो है थानेदार जो है आपका क्या किया है, आपका FIR भी करना नहीं चाहता है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अभी बताए थे कि cybercrime.government.in पर शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है आप इस साइट पर जाएं और जाकर जो है इस पर अपना लिखित शिकायत दर्ज कर दें। उसके बाद बताए थे कि अगर आप मजिस्ट्रेट को आवेदन देते हैं या वरिष्ठ पदाधिकारी को शिकायत करते हैं तो इतना आसानी से थानेदार मना नहीं कर सकता है FIR करने से, क्योंकि FIR अगर करने से वो मना करता है तो धारा 119 के तहत ये एक बहुत बड़ा दंड है, एक बहुत बड़ा जो है क्या है, अपराध है, और उसके तहत जो है कि उसको दंड दिया जा सकता है। दंड में सजा और जुर्माना दोनों है। इसलिए अगर आप FIR करने जाते हैं तो धारा 119 के तहत जो है दंड और सजा के प्रावधानों के कारण वो आपको इतना आसानी से मना नहीं कर सकता, वो FIR दर्ज करेगा। और आगे इसमें हम जो है बहुत सारी चीजों को और डिस्कस करेंगे।